आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर आपके आने वाले जितने भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो यह वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट 1 ईयर करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना 97वां कौन सा, तो 57th स्थापना दिवस को मनाया है। फिर है 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। कौन सी देश? तो बारबाडोस देश की। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2021 को संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य? तो हरियाणा राज्य। 1 दिसंबर 2021 को संजीव कौशल को हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह पहला भारतीय शहर है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना है। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी बने। कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी बने हैं। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार मागो। किसको? तो 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2 दिसंबर 2021 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2021 को किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी प्रवीण राव। किसने? तो 2 दिसंबर 2021 को वी प्रवीण राव ने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश? तो अमेरिका। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को। किसको? तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तेल अवीव यह सबसे विश्व का महंगा शहर है। कौन है? तो तेल अवीव विश्व का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहा? तो 2 दिसंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज ने। किसने? तो यह अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ दो होना चाहिए। तो 2 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह नागालैंड हो गया, नागालैंड। फिर नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो दक्षिणी सूडान ने। किसने? तो 3 दिसंबर 2021 तक दक्षिणी सूडान ने 2010 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने 6 सितंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किसने? तो 3 दिसंबर 2021 को भारत और बांग्लादेश ने। किसने? तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह राज्य है बिहार राज्य। किसने? तो 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश। कौन सी राज्य? तो 3 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। कहा? तो नागालैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो गीता गोपीनाथ को। किसको? तो IMF ने अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलेसन। किसको? तो विक्टर एक्सेलेसन को चुना गया है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्र। क्या है? तो इसका नाम है रुद्र। नेक्स्ट 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोत्तम नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो असम का। कौन सा राज्य? तो 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NARCL के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। कौन? तो प्रदीप शाह बने हैं। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें निर्मला सीतारमण शीर्ष पर रही है और दूसरा स्थान नीता अंबानी का है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष सुसान ओनोड बनी है। कौन बनी है? तो सुसान अर्नोड बनी है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो एजाज पटेल बने। कौन बने हैं? तो 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल बने हैं। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर 2021 को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2021 को अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? तो यह गार्डन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? तो यह गार्डन पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2021 को किस देश के जावा द्वीप पर सैमूर ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया पे। कहाँ पे? तो यह इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सैमूर ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट 5 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट 5 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने। किसने? तो 5 दिसंबर 2021 को राजस्थान राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। नेक्स्ट 5 दिसंबर 2021 को IDRCL के नए प्रमुख कौन बने? तो 5 दिसंबर 2021 को IDRCL के नए प्रमुख संजय जैन बने। कौन? तो संजय जैन बने हैं। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2021 को NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो 5 दिसंबर 2021 को NHAI की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय बनी है। कौन? तो अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2021 को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? तो 5 दिसंबर 2021 को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट 5 दिसंबर 2021 को वैक्सीन के बाद जैकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत में कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो यह 7 राज्यों में लॉन्च किया गया। कितना? तो 7 राज्यों में। नेक्स्ट 5 दिसंबर 2021 को एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी'ओर जीता है। वे किस देश की है? तो यह स्पेन देश की। कौन से देश की? तो स्पेन की है।
नेक्स्ट 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। कौन सा दिवस? तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच EKUVRN संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह भारत और मालदीव के बीच आयोजन किया गया। किसके किसके बीच? तो भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसको किया है यह प्री सर्वेंस को। किसको? तो यह है प्री सर्वेरेंस को। और 2020 में था क्वारंटाइन। क्या था? तो 2020 का वर्ड था क्वारंटाइन। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है? 2021 जीता है। तो यह अर्जेंटीना ने जीता है। किसने? तो अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड। किसने? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को गोल्डन मैन सेस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1%। कितना प्रतिशत? तो 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। फिर से 6 दिसंबर 2021 को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है श्रुति सितारा। कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है श्रुति सितारा। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2021 को किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। किसने? तो स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2021 को कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में मिला है। फिर नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2021 को किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह खिताब पांजला याद लवली ने। किसने? तो यह खिताब पांजला याद लापली ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 7 दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो अनिल मेनन को। किसको? तो अनिल मेनन को चुना गया है। फिर नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2021 को सऊदी अरब ग्रा प्री का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो यह उद्घाटन संस्करण लुइस हैमिल्टन ने। किसने? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस। कौन सा दिवस? तो सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2021 को डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह टूर्नामेंट रूस ने जीता है। किसने? तो रूस ने जीता है। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2021 को किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किया है। किसने? तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2021 को बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया। कहाँ? तो पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन को। किसको? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को मिला है। किसको? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को मिला है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2021 को अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्ति कला कौन सा देश बना है? तो यह भारत बना है। कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2021 को 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश UAE बना है। कौन बना है? तो UAE बना है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है
9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट 9 दिसंबर 2021 को कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सा? तो कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है इसके बहिष्कार में। फिर नेक्स्ट है आपका 9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो 9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम एक नया ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो सबसे शीर्ष पर रही है मैकेंजी स्कॉट। कौन रही है? तो मैकेंजी स्कॉट रही है और 4 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। कितना? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस पर यूएसए शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान इसमें चौथा था। कितना था? तो भारत का स्थान इसमें चौथा था। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार रूपेश गोयल ने, किसने? तो यह पुरस्कार रूपेश गोयल ने जीता है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो उसने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी के। किसने? कौन सा देश? तो जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। किसने? तो 9 दिसंबर 2021 को ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस? तो मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। फिर 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने रिहा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो असम राज्य ने। किसने? तो असम राज्य ने रिहा प्रोजेक्ट शुरू किया है 10 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ? तो गोवा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा। किसने? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो मध्य प्रदेश। किसने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो 2023 तक। कब? तो भारत 2023 तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह मणिपुर ने जीता है। किसने? तो मणिपुर ने। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो बालकृष्ण दोषी को। किसको? तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2021 को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष नीली बेंदा पुरी बनी है। कौन? तो नीली बेंदा पुरी बनी है। नेक्स्ट 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्र और गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्र और गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2021 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार नीना गुप्ता को। किसको? तो नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? किसने? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को एशिया यूथ पैरा गेम 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 41 मेडल। कितने? तो भारत ने कुल 41 मेडल जीते हैं एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार श्रीनिवास उद्गाता को। किसको? तो श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो उत्तर प्रदेश। किसकी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र आज। कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र आज शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2021 को जेरेमनी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने? तो नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। किसने? तो न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका ने। किसने? तो 12 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की है। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो पहले जापानी पर्यटक यूसाकू मेजावा बने। कौन? तो यूसाकू मेजावा बने हैं। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। कौन? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमित गोयनका को। किसको? तो अमित गोयनका को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2021 को हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कितना? कौन सा पदक? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। कौन? तो महाराष्ट्र आज इसमें शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2021 को FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2021 को ADB ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन USD ऋण को मंजूरी दी है? तो 350। कितना? तो 350 मिलियन USD को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को किसे डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ऑर्सन अवार्ड मिला है? तो अजीम प्रेमजी को। किसको? तो अजीम प्रेमजी को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना ने। किसने? तो राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया है। 13 दिसंबर 2021 को हुनर हाट के
34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। कहाँ? तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2021 को 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने जीता है। किसने? तो हरनाज संधू ने जीता है और यह भारत की है। कहाँ की? तो भारत की है। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को। किसको? तो एलन मस्क को नामित किया गया है। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2021 को किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रविंदर भाकर ने। किसने? तो रविंदर भाकर ने सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2021 को मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आधारशिला गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो यह राजस्थान राज्य को। किसको? तो राजस्थान राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 सीजियन 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य के। कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2021 को नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2021 को नवंबर माह का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेले मैथ्यूज को। किसको? तो हेले मैथ्यूज को चुना गया है जो कि वेस्ट इंडीज के है। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है? तो ब्रिटेन। कौन सा देश? तो ब्रिटेन ने शुरू किया है या परीक्षण को। नेक्स्ट 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो उत्तराखंड। कौन सा राज्य? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2021 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 16 दिसंबर 2021 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में एम नरवणे ने। किसने? तो एम नरवणे ने संभाला है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2021 को जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो बराक ओबामा। कौन? तो बराक ओबामा शीर्ष पर रहे हैं और नरेंद्र मोदी वे 8वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो नासा। कौन सा? तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पश्चिम बंगाल राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल जी खेलरो दिया है? तो भूटान। कौन सा देश? तो भूटान देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है? तो 21 वर्ष। कितना? तो 21 वर्ष किया है। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2021 को किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई है? तो फ्रांस की। कौन सी देश की? तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको? तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने? तो लुइस हैमिल्टन ने नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि
हुई है। तो SBI कौन सा बैंक? तो SBI बैंक के आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो 500 कितने? तो व्हाट्सएप ने 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बिसेल को। किसको? तो सिमोन बिसेल को नामित किया गया है। नेक्स्ट 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? किसने? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। किसने? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरू की है। कौन सा योजना? तो सहाय योजना को शुरू की है। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2021 को किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो कैट ब्लैंचेट को। किसको? तो कैट ब्लैंचेट को मिलेगा। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2021 को RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो RBL बैंक ने। कौन सा बैंक? तो RBL बैंक ने। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2021 को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो अवनी लिखारा ने। किसने? तो 18 दिसंबर 2021 को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब अवनी लेखारा ने जीता है। किसने? तो अवनी लेखारा ने जीता है। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने थाई बुझतु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किसने? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है थाई मुझतु को। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2021 को किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो किसने? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? तो नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? तो पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो शाहजहांपुर से। कहां से? तो 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2021 को शक्तिशाली तूफान रॉय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो फिलीपींस। कौन सा देश? तो फिलीपींस। नेक्स्ट 19 दिसंबर 2021 को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ? तो उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट 19 दिसंबर 2021 को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके अध्यक्ष मोहित जैन नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो मोहित जैन। नेक्स्ट 19 दिसंबर 2021 को कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? किसने? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2021 को भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो उज्बेकिस्तान। किसने? तो उज्बेकिस्तान, भारत और ईरान, ये तीनों देश ने की है। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2021 को स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो 52 सॉरी कितना? तो 20 दिसंबर 2021 को स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2021 को 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? तो ब्राजील बना है। कौन सा बना है? तो ब्राजील बना है। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2021 को 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना है। कौन? तो अंडमान निकोबार। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2021 को मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव ने। किसने? तो एंड्री
रूबलेव ने जीता है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने, किसने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2021 को एनसीआरबी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीआरबी का नया निर्देशक विवेक गोंगिया को, किसको? तो विवेक गोंगिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2021 को कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ है। कहाँ? तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के। कौन सा देश? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात। कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में गेल ने गुजरात राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2021 को किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो एम्बा रादू कानू ने, किसने? तो एम्बा रादू कानू ने जीता यह पुरस्कार। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तस्मेनिया, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिला बनाए? तो नागालैंड ने, किसने? तो नागालैंड ने बनाए हैं। नेक्स्ट 21 दिसंबर 2021 को किसी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको? तो सेल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 22 दिसंबर को 2021 को वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर है? तो रूस। इसमें कौन सा? तो रूस देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2021 को सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पैरले का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2021 को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजिंदर सिंह को, किसको? तो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो 44 करोड़। कितने? तो 44 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो पंजाब। किसने? तो पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2021 को किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। किसने? तो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 23 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा दिवस? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 को नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े ने। किसने? तो दिव्या हेगड़े ने जीता है। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 को यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। कौन सा देश? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायरलेस और लीचिंग को रोकने के लिए नए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड। किसने? तो झारखंड राज्य की विधानसभा ने नया विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 को एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2021 को जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। किसने? तो अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2021 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी ने किसने? तो अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। नेक्स्ट 24 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किसने? तो दिल्ली प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2021 को किसने ASIGMA नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने किसने? तो भारतीय सेना ने इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना AIAF ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? तो पंजाब में। कहाँ? तो पंजाब में तैनात किया है। नेक्स्ट 24 दिसंबर 2021 को किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। किसने? तो पंकज आडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2021 को DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में किया। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2021 को किस देश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है? तो बांग्लादेश ने। किसने? तो बांग्लादेश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2021 को किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? किसने? तो NTPC ने यह साझेदारी की है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2021 को किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो यह दानिश सिद्दीकी को। किसको? तो दानिश सिद्दीकी को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? किसने? तो कर्नाटक राज्य सरकार की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2021 को FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2021 को किसी प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। किसको? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2021 को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की ने। किसने? तो IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया? कितने? तो 32 साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26 दिसंबर 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने? तो 26 दिसंबर 2021 को नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब लॉन्च किया। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 दिसंबर 2021 को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2021 को FIDE के नए सह अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए सह अध्यक्ष कमलेश गांधी बने। कौन? तो कमलेश गांधी बने। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2021 को 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। किसने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2021 को राजीव आहूजा को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक के। किसको? तो RBL बैंक के MD और CEO के रूप में राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2021 को किसके उपन्यास कितुसुंगी ने सुलीसा देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो अनुकृति उपाध्याय। किसने? तो अनुकृति उपाध्याय ने यह पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2021 को विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ तो हुआ है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2021 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो
27 दिसंबर 2021 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में, कहा तो असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 28 दिसंबर 2021 को किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो श्रीलंका। किसने? तो श्रीलंका देश ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट 28 दिसंबर 2021 को किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को। किसको? तो विक्रम मिश्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट 28 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो यह ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है और इसमें उपविजेता तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? किसने? तो यूएई ने। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह अवार्ड विरल देसाई ने। किसने? तो विरल देसाई ने जीता है। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने। किसने? तो जापान ने। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2021 को पीटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को। किसको? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य से AFSPA हटाने के लिए उष्ण स्तरीय समिति गठित की है? तो नागालैंड ने। किसने? तो नागालैंड ने की है। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2021 को जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2021 को वन महानिर्देशक एवं विशेष सचिव कौन बने? तो CP गोयल बने। कौन? तो 30 दिसंबर 2021 को वन महानिर्देशक एवं विशेष सचिव CP गोयल बने हैं। नेक्स्ट 30 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसमें तेलंगाना राज्य अव्वल रहा है। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। किसको? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रूस ने। किसने? तो रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में। कहा? तो उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट वन लिनियर करंट अफेयर इस बुक में दिए गए थे सारे को वन बाय वन डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।